लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आखिर आपने ईआरसीपी मुद्दे को लेकर लगातार आपका मेन फोकस था ईआरसीपी को लेकर। अब पता नहीं ईआरसीपी कब आएगी, लेकिन कई गाँवों में जमारामगढ़ में पानी की समस्या है। वो लोग क्या करें, ईआरसीपी के भरोसे बैठे रहे? देखो यानी कई किसानों के पाइप और फुहारे चोरी हो रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर आप 24 घंटे में उन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था तो तमाम लोग कह रहे थे कि पुलिस अपना पुख्ता काम नहीं कर रही और पुलिस के ऊपर दबाव है, राजनीतिक दबाव है, विधायक अपना प्रोटोकॉल चला रहा है। क्या है आखिर ये मामला? पुलिस क्रिएट होता है, पुलिस कोई दबाव लेकिन विधायक महेंद्र पाल मीणा ने तो धरने में पूछा, न उन लोगों से बातचीत कर पा रहा कि आखिर आपका मामला क्या है, आप क्या न्याय चाहते हैं। मैं और विपक्ष ये भी कह रहा है कि धरातल पे काफ़ी काम हुए, घोषणा केवल हो रही है, केवल कामकाज कुछ हो रहा नहीं, केवल घोषणाएं हो रही है। क्या कहेंगे? ये तो जनता का प्यार मोहब्बत है। मुझे तो राम राम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए फ़ोन कहा। प्रभु जी कह रहे हैं कि 4 साल बच रही है, 1 साल पहले चुनाव प्रचार चल जाता है, सब काम हो जाएंगे, कोई काम बचेगा नहीं। जमारामगढ़ से विधायक महेंद्र पाल जी मीणा आज मुलाकात हुई है, बातचीत करते हैं, कई सड़कों के निर्माण के उद्घाटन कर रहे हैं। विधायक साहब, पहले तो आज का जो दिनचर्या रही कैसी रही? आज तमाम लाइव देख रहा था, उद्घाटन चल रहे हैं। आज सुबह से हमने जो हमारे जो चुनाव के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो पहली प्रायोरिटी जो सड़कों का हमने नाम दिया, जो कई सालों कई सड़कें तो ऐसी है जो आज़ादी के इतने सालों बाद में भी वो सड़कें नहीं बनी। जो हमारी जो शमशान घाट में सड़क जाती है, रतनपुरा में सड़क जाती है, उन सड़कों को हमने प्राथमिकता के साथ, प्रायोरिटी के साथ उन सड़कों को हमने सरकार में भिजवाया, वो मंजूर हुई और आज उनका शिलान्यास करके हम काम कर रहे हैं। लगभग 5 करोड़ की सड़कों का आज हमने शिलान्यास किया है और 30 लाख रुपए के लागत से एक स्कूल में कक्षा कंप्यूटर का शिलान्यास किया है। और ऐसे जो बजट में हमने जो हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें दिया है, वो सब के सब काम ज़मीन पे उतना चालू हो गया है और समय से पहले उन कामों पे गति बन गई है। जिन कामों के लिए ज़मीन अलॉटमेंट होनी थी, चाहे वो ट्रम अस्पताल हो, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हो, 132 और 220 का GSS हो, उन सब को ज़मीन अलॉटमेंट हो चुकी है और काम कागजों से बाहर होके और चालू हो गया है। महेंद्र पाल जी, लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव बाद में बजट आया, क्या सौगात मिली जमारामगढ़ को? जमारामगढ़ ऐतिहासिक सौगात मिली। रामगढ़ बांध को भरने के लिए ERCP में फर्स्ट पेज में 9,600 करोड़ रुपए का बजट हमें मिला। जमारामगढ़ को कृषि महाविद्यालय मिला। जमारामगढ़ को ट्रॉमा अस्पताल, जो कई सैकड़ों गाँव की मांग थी कि हाईवे पे एक्सीडेंट होते थे, हमारे यहाँ कोई ट्रॉमा अस्पताल नहीं था, ट्रॉमा अस्पताल मिला। 2 बड़े ग्रेड 132 और 220 का GSS मिले। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय मिला। फूल मंडी मिली। बड़ी बड़ी सड़कें मिली जो 2 विधानसभाओं से हमें जोड़ती है। जमारामगढ़ मुख्यालय को नगर पालिका मिलने का सौगात मिली। ये सब काम इन 2-3 महीनों में ही बिल्कुल ज़मीन पे उतर चुके हैं, काम हो चुके हैं, नगर पालिका खुल चुकी है, सड़कें का निर्माण चालू हो गया। सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आखिर आपने ईआरसीपी मुद्दे को लेकर लगातार आपका मेन फोकस था ईआरसीपी को लेकर। अब पता नहीं ईआरसीपी कब आएगी, लेकिन कई गाँवों में जमारामगढ़ में पानी की समस्या है। वो लोग क्या करें, ईआरसीपी के भरोसे बैठे रहे? देखो, ERCP की जो योजना है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो हमने काम मंजूर कराया, 2 राज्यों के बीच में जो अनुबंध था उसको पूरा किया, NOC दी है। और अगले 1-2 महीने बाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ERCP के लिए यहाँ आ रहे और प्रधानमंत्री जी के आते ही ERCP को प्रारंभ हो जाएगा और समय पर फर्स्ट पेज में मैं कहता हूँ इसी कार्यकाल में जमारामगढ़ बांध में पानी आएगा। मैं आपको विश्वास दूँ। महेंद्र पाल जी, आप जहाँ खड़े हैं आसपास के गांवों में अभी एक बड़ा मुद्दा हाईलाइट है, यानी कई किसानों के पाइप और फुहारे चोरी हो रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर आप प्रशासन को खींचते नहीं क्या? जो अगर कोई ऐसा चोरी हो रहा है तो उनको, कई चोरों को हमने गिरफ्तार भी किया है, उन पर कार्रवाई भी की है और ऐसी कोई समस्या है तो उसको जल्दी प्रशासन किसी प्रकार कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे चोर कोई भी हो, हम उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से करवाएंगे। लोग चर्चा तो कर रहे हैं महेंद्र पाल की कि डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में BJP की सरकार है, कार्य हो गए, लेकिन अभी 6-7 दिन पहले जो घटना घटी, क्या कर रही है पुलिस? 6-7 दिन पहले कौन सी? जो बालिका के साथ, दलित युवती के साथ जो बलात्कार हुआ। देखिए, हमारा प्रशासन मुस्तैद रहा। हमारी पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे में
उन अपराधियों को गिरफ्तार किया, 2 को गिरफ्तार कर लिया। उसके अगले दिन दोनों को कर लिया। जो चारों नामजद अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके उनको जेल की सलाह को भेज दिया है और रिमांड किया है। 100% हम उस अपराधियों को कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी जिस बहन के साथ ऐसा अपराध हुआ है, निश्चित रूप से ऐसे घटनाएं बिल्कुल समाज में बिल्कुल निंदनीय है। और सरकार से जितना भी हम होगा उस पर हम उनके कार्रवाई। महेंद्रपाल जी, वहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं धरना प्रदर्शन में गया था तो तमाम लोग कह रहे थे कि पुलिस अपना पुख्ता काम नहीं कर रही और पुलिस के ऊपर दबाव है, राजनीति दबाव है, विधायक अपना प्रोटोकॉल चला रहा है। क्या है आखिर ये मामला? पुलिस तो अपना काम कर चुकी ना। नहीं, आरोपियों को पकड़ ली, लेकिन फिर वो धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है? पीड़ित पक्ष ने जो काम बताया, जिनका नामजद अपराधियों को नाम दिया, वो पूरे के पूरे गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने कहाँ दबाव में? पुलिस तो 24 घंटे में कार्रवाई कर चुकी है। कोई दबाव में माहौल जब क्रिएट होता है, पुलिस कोई दबाव में नहीं है। बिल्कुल अपराधियों को कार्रवाई करने के लिए पुलिस मुस्तैद है। और मैं यह और कह रहा हूँ, उसको जल्दी फास्ट ट्रैक से उसको सज़ा दिलाएंगे। 2-3 महीने में उस ऐसे अपराधियों को जो समाज में संदेश जाए कि ऐसे अपराध समाज में बिल्कुल निंदनीय है, ऐसे बिल्कुल कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो निश्चित विधायक महेंद्रपाल मीणा ने तो धरने में पूछा, न उन लोगों से बातचीत कर पा रहा कि आखिर आपका मामला क्या है, आप क्या न्याय चाहते हैं। मैं उनसे बातचीत भी कर रहा हूँ, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहा हूँ। मैं खुद 2 बार मुझे घटना का पता लगता ही मैं अस्पताल में जाके डॉक्टर से चर्चा करके बेटी के इलाज के लिए बड़ी अच्छी कार्रवाई करवाई। उनको स्पेशल कॉटेज वार्ड में रखवाया है, उनका इलाज हो रहा है। और दूसरी बार भी मैं जाके आया हूँ। हमारे सम्मानित सांसद साहब राजेंद्र सिंह जी भी उसको संभाल के आए हैं। बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं है बरतेंगे और उनका इलाज हो रहा है। अब विपक्ष वाले कोई भी आरोप लगा, और विपक्ष ये भी कह रहा है कि धरातल पे काफ़ी काम हुए, घोषणा केवल हो रही है, केवल कामकाज कुछ हो रहा नहीं, केवल घोषणाएं हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सारी घोषणाएं पूरी हो रही है, घोषणा तो बची नहीं। जो घोषणा तो पूरी हो रही है। हम बजट में हम सरकार बनते आते काम करें और आपको 1-2 महीने पूरे काम होते नजर आएंगे। महेंद्रपाल भाई, कल एक जमारामगढ़ हॉस्पिटल पड़ता है, मैं वहाँ गया था तो वहाँ डॉक्टर्स कह रहे थे कि विधायक का बड़ा प्रोटोकॉल, लोग जो भी आते हैं दवाई मांगने वो कहते हैं कि विधायक से बात करवाऊँ क्या। यानी वो जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है आम नागरिकों का। क्या विधायक मेरे को नहीं, पीड़ित पक्ष ने वो जनता का प्यार, में जनता से इतना जुड़ा हूँ सीधा कि वो छोटी सी बात के लिए मुझे याद कर लेते हैं। डॉक्टर्स को धमकी देते हैं तो हमारे को दवाई सही दीजिए। डॉक्टर तो अच्छा काम कर रहे हैं, 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, अच्छी दवाई दे रहे हैं, अच्छी जांच कर रहे हैं। ये तो जनता का प्यार मोहब्बत है। मुझे तो राम राम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए फ़ोन कर लेते हैं। महेंद्रपाल भाई, 9 महीने निकल गए हैं और आखिरी 3 साल बची है। क्या विकास कार्यों की और सोच रहे हैं जमारामगढ़ में? जो आज तक नहीं है इतिहास में, जमाराम का ऐतिहासिक काम होगा। वो जी कह रहे हैं कि 4 साल बच रही है, 1 साल पहले चुनाव प्रचार चल जाता है, सब काम हो जाएंगे, कोई काम बचेगा नहीं। जमारामगढ़ से विधायक महेंद्रपाल मीणा जी हैं, तमाम कार्यों को लेकर बातचीत करी। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।